हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई टाइम इनवर्स है। इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा को समझते हुए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ हमें मुख्य अवधारणा के रूप में ये जानकारी होना आवश्यक है कि किसी भी अभिक्रिया की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं। तो यदि हम बात करें एन बी कोटि की अभिक्रिया की व्यापक समीकरण क्या होती है, अर्थात एन बी कोटि की जो अभिक्रिया है, एन का मान यहाँ कुछ भी हो सकता है। एन बराबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। इस प्रकार व्यापक ये जो है समीकरण है जो मुख्य अवधारणा के रूप में हमें पता होना आवश्यक है। तो एन बी कोटि की अभिक्रिया की जो समीकरण है उसको हम देखते हैं, जिसे हम व्यापक समीकरण कहते हैं, कोटि निकालने की व्यापक समीकरण। तो एन बी कोटि की अभिक्रिया या कोटि निकालने की जो व्यापक समीकरण है वो क्या होती है? के अर्थात दर नियतांक बराबर मूल। तो ये जो है सूत्र है एक व्यापक, जिसके द्वारा हम किसी भी कोटि की अभिक्रिया का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात उसके वेग स्थिरांक की इकाई या सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो मूल लीटर और इसकी घात होती है 1 माइनस एन, और साथ में जो है सेकंड अर्थात टाइम का मात्रक होता है -1। तो ध्यान दीजिएगा, सेकंड या कहें तो टाइम जो एक ही मात्रक के रूप में है, अर्थात सेकंड या सेकंड की जगह हम टाइम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हमें जो इन्वर्स दिया हुआ है, अर्थात यही बचा हुआ है, और ये जो है 0 हो रहा है, अर्थात कहने का मतलब है इसका मान अर्थात इसका जो मोल प्रति लीटर है उसकी घात 0 हो जाएगी और इसका मान 1 हो जाएगा। तो ये कब होगा? जब 1 माइनस एन किसके बराबर होगा? 0 के बराबर, अर्थात एन बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं आगे। तो जब हम एन बराबर 1 रखते हैं तो दर नियतांक की जो इकाई है वो क्या प्राप्त होगी हमारे पास? वो होगी सेकंड की घात -1 या सेकंड इनवर्स, या आप इसे लिख सकते हैं टाइम की घात -1 या टाइम इनवर्स। तब जाके ये हमें इस प्रकार जो प्रश्न में इकाई दी हुई है वो प्राप्त होगी, अर्थात टाइम इनवर्स। तो वेग स्थिरांक की इकाई क्या प्राप्त होगी हमें? टाइम इनवर्स, जब हमने कोटि अर्थात एन का मान कितना रखा? 1। तो ये जो अभिक्रिया है, अर्थात प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो इकाई है वो होगी टाइम इनवर्स या सेकंड इनवर्स। तो इस प्रकार इसकी कोटि क्या होगी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।